नमस्कार दोस्तों। 1971 एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। एक देश टूटा और एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जंग के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान की दुश्मनी या कुछ और भी वजहें थीं? चलिए आज की इस कहानी में हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहाँ पे जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि दिलों में भी हो रही थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए और अलग भी हुए, पर पाकिस्तान का बंटवारा तभी हो चुका था। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, इन दोनों हिस्सों के बीच में 1600 किलोमीटर का फासला था। यानी बीच में पूरा का पूरा भारत था। सोचिए, एक ही देश लेकिन दो हिस्से, पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, न संस्कृति, न कल्चर, न पहनावा। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे और उनकी भाषा भी बंगाली थी, लेकिन सरकार बैठी थी वेस्ट पाकिस्तान में और वहाँ से चलती थी पूरी राजनीति। 1952 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कहना था हमारी भाषा बंगाली है और इसे आधिकारिक भाषा बनाया जाए, पर वेस्ट पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है। विरोध हुआ, गोलियां चली, कई छात्र मारे गए और यहीं से शुरू होता है वो आंदोलन जो 1971 की जंग में बदलेगा। फिर आया 1970 का चुनाव, एक मौका जो गवा दिया गया। इलेक्शंस ऑफ 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें भारी बहुमत मिली। उन्हें 167 में से 160 सीटें मिली, यानी पूरे पाकिस्तान की सरकार बना सकते थे। लेकिन हुआ क्या? वेस्ट पाकिस्तान की सरकार, खासतौर पर जनरल याया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से मना कर दिया और इसी बात ने आग में घी का काम किया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि अब नहीं सहेंगे। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी, कई अखबार दफ्तरों और बंगाली नेताओं के घरों में हमला किया गया। हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ रेप, बच्चों की हत्या, हर जगह तबाही। ढाका की सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी, हर तरफ धुआं और चीखें। इस नरसंहार के बाद लोग भारत में आने लगे। भारत में करीब 1 करोड़ शरणार्थी आने लगे थे। उस समय की प्राइम मिनिस्टर पीएम इंदिरा गांधी के लिए ये बड़ा मानवीय संकट बन चुका था। भारत ने पहले दुनिया से मदद मांगी, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने कहा एक ऐसी लाइन जो कि आज भी यूज़ की जाती है, अगर दुनिया नहीं करेगी तो भारत करेगा। और फिर भारत ने सेना तैयार करना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत। 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बेस टारगेटेड थे। यानी पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत कर दी और भारत ने जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने एक साथ मोर्चा संभाला था। ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी पहले से ही तैयार थे। 13 दिन की जंग, सिर्फ 13 दिन और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के जनरल ए के नजी, नाम याद रखिएगा, ए के नजी ने इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। ढाका के रेसकोर्स मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। उसी दिन जन्म हुआ एक नए देश का जो कि आज का बांग्लादेश है। शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा किया गया और उन्होंने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।